आज अपन उच्चारण प्रयत्न की बात करेंगे। स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ चल रही थी अपनी, और उसमें अपन ने उच्चारण प्रयत्न, उच्चारण स्थान पढ़ लिया था। उच्चारण प्रयत्न दो तरह का होता है, अभ्यंतर और बाह्य। बाह्य प्रयत्न भी दो तरह का होता है, प्राणत्व के आधार पर और स्वर यंत्रियों में नाद या गूंज के आधार पर, नाद के आधार पर। तो इसमें अपन यही पढ़ेंगे आज, बाह्य प्रयत्न। तो प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व, प्राणत्व का मतलब होता है श्वास, वायु कितनी मात्रा में बाहर निकलती है। किसी भी ध्वनि को उच्चारित करते समय प्राणत्व है, प्राण का जो तत्व है वो कितनी मात्रा में बाहर निकलता है, ठीक है, उसे कहते हैं प्राणत्व के आधार पर। इसके दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण कौन कौन सी ध्वनि होती हैं? 1, 3, 5 विषम संख्या। महाप्राण 2, 4। 1, 3, 5 का मतलब क्या होता है? जैसे क वर्ग को ले लेते हैं तो एक क हो गया, तीसरा ग हो गया और पांचवा अड़ हो गया। महाप्राण में दूसरा ख हो गया और चौथा घ हो गया। ऐसे ही सभी के हो जाएंगे, कहते तक, क, ग और न। ये 3 अल्प प्राण होते हैं, ये 2 महाप्राण होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए और क्या क्या आते हैं अल्प प्राण में। ये 3 हो गए, 3 का मतलब 5 3 15 वर्ण हो गए। 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और प। 1 2 3 4 और 5 वर्ग होते हैं। हर एक वर्ग के 3 हैं तो 15 हो गए। इसमें य, र, ल और वह, ये भी अल्प प्राण होते हैं। जब ये और वह जो अर्ध स्वर इधर आ गए तो बाकी स्वर भी इसमें आ जाएंगे, तो सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण में अब क्या बच गया? ये रलव हो गए, तो स और है, 4 ये हो गए और हर एक से 2 हैं तो 5 दूनी 10 ये हो गए। तो 14 तो अल्प महाप्राण हो गए और बाकी के बच गए कितने? 15 4 19 और 11 30 ये हो गए। और 30 + 14 बराबर 44। ये 44 वर्ण हो गए। इस तरह से बिल्कुल सटीक जानकारी है अल्प प्राण और महाप्राण। 1 3 5 दोबारा देख लीजिए। अल्प का मतलब प्राण तत्व है वो अल्प मात्रा में निकलता है। महाप्राण का मतलब उस ध्वनि को बोलते वक्त ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो 1 3 5 और 2 4 और य, र, ल, व और स, श, है और सभी स्वर। ये लो जी, 11 स्वर, 4 ये र, ल, व और 15 ये। 15 4 19 और 11 30 प्लस 5 दूनी 10 और 4 14। इस 10 40 4 44, कुल वर्ण 44 हो गए। अब इसमें यूं कर ले, यूं भी कर सकते हो आप। पहला अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, तीसरा अल्प प्राण होता है, चौथा महाप्राण होता है और 5वां अल्प प्राण होता है। यहाँ कुछ नहीं होता, बस यूं याद रख लो। 1 पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ कुछ नहीं। सभी स्वर इधर आ रहे हैं या रलवे इधर आ जाएंगे, ऐसा है इधर चले जाए। ये हो गए, ये तो हो गया प्राणत्व के आधार पर। अब स्वर यंत्रियों में नाद या गूंज के आधार पर, ये प्रश्न आया हुआ है, स्वर यंत्रियों में गूंज के आधार पर कितने भेद किए जाते हैं ध्वनियों के? 2। कौन कौन से किए जाते हैं? अघोष और घोष। इसको सघोष भी कहते हैं। घोष का मतलब नाद, गूंज, कंपन आदि के आधार पर, यानी कितनी नाद उत्पन्न होती है, कितनी गूंज उत्पन्न होती है उस ध्वनि को उच्चारित करते हैं तब, और उस किस में कितनी नहीं होती है। सीधा सा है, शुरुआत कर दो। 1 2 3 4 5, बस यही लिखना है। पहला दूसरा घोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। पहले दूसरे का मतलब क और ख, तीसरा ग और घ और ड़। ये लो, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5। इसमें आ जाएगा आपका श, स और स, और इसमें है चला जाएगा इधर, इसमें है आ जाएगा, बस इनको उधर हो जाएगा। दूसरा, इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, ये र, ल और व, और सभी स्वर। ये लो, 5 दूनी 10 और 3 13, कुल व्यंजन हो गए, कुल वर्ण हो गए 13। 5 3 15 और 1 16, 4 20 और 11 31। तो 13 + 31 44। ये लो जी, ये थी आपकी बाह्य प्रयत्न में अघोष और घोष। अब इनमें कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए इनको एक साथ कैसे याद रखना है, एक साथ ऐसे लिख लो वैसे इसको। एक साथ याद कर लो इनको, यानी ऐसे शुरुआत कर दो। अब अल्प आएगा, लय आता है, घ आता है, घ आता है तो अघोष और घोष, और अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखो मैंने घ और लय का क्या बताया था, इसमें देखो लय आता है और इसमें क्या आता है, घ आता है। तो घ वर्ण में पहले आता है, तो अघोष से शुरुआत कर दो आप। कन्फ्यूज में मत रहो कि मैं अल्प से शुरुआत करूँ का घोष से। अघोष से शुरुआत करनी है, सीधा लिखते जाओ 1 2 3 4 5, बस। अब यहाँ, अब आगे अल्प में जाओगे तब क्या करना, आपको विषम संख्या लेनी है इन दोनों में से। तो 1 3 5, इसका दूसरा और इसका चौथा आगे ले जाओ, बस। अघोष में और क्या बच गया, स, और इधर आपका आ जाता है, और इधर आ जाएगा आपका अल्प में ये र, ल, व, और सभी स्वर। 1 मिनट, इसको ऐसे याद रखना है आ गया इधर। अब इसमें सभी स्वर और ये र, ल, व। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो था वो उधर ले जाना है, यहाँ वाला। तो ये हो गया स, श, है, ये है भी इसके साथ चला जाएगा। और जो यहाँ घोष वाला 1 3 5, यानी 3 5 यहाँ रहे हैं, तो ये बाकी का ज़्यादा बहुमत के साथ में ही रह जाएगा। ये यूँ का यूँ उठा करके बस इसी के नज़दीक रखना है आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, य, र, ल, व, और सभी स्वर। ये लो, यानी पहला अघोष होता है तो पहले का तीसरा होता है, फिर दूसरे का चौथा होता है, और पांचवे का कुछ नहीं होता, सिर्फ पांचवा इधर होता है।
ये अघोष हो जाता है और ये घोष हो जाता है। अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण अल्प प्राण में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ नहीं। बस ये तो बिल्कुल ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ नहीं। इसमें पहले का तीसरा विषम के साथ में चलना है। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और पांचवा इधर की इधर ही रह जाएगा। जो बड़े हैं वो सारे इधर आएंगे घोष में, जो छोटे हैं वो अघोष में, यानी ऐ अलग रखना उनको, तो ये सारे इधर आ जाएंगे। तो ये जानकारी थी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला टॉपिक क्या हो इसके लिए कमेंट करना। धन्यवाद।